अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि शब बारात है क्या चीज, शब बारात का माना क्या है, इसकी हकीकत क्या है। शब बारात का माना है नजात और छुटकारे की रात। शब बारात की इस्लाम में कोई हकीकत नहीं है और न ही इसकी किताब और सुन्नत में कोई सरीह दलील मौजूद है, बल्कि बाज़ जाहिल उलमा और जाहिल लोगों ने इस रात को लैलतुल क़द्र से भी ज्यादा अहमियत दे रखी है और इसको सबसे ज्यादा वही लोग प्रमोट कर रहे हैं जो जुमा के अलावा कभी मस्जिद में झांकने नहीं आते, जो पूरा साल कुरान को उठाकर देखते नहीं। लोग इस रात 100 रकात नमाज पढ़ते हैं और 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते हैं। जो लोग माँ बाप की जिंदगी में कभी कदर नहीं करते, वो लोग इस रात को फातिहा कराकर, कुरान खानी कराकर उनको सवाब बख्शते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आप कुरान और हदीस को उठाकर देखें, इस रात की कोई हकीकत जो है आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग कुरान और सुन्नत से इसकी दलील पेश करते हैं और वो बिल्कुल गलत दलील होती है, बिल्कुल कमजोर और ज़ईफ दलील होती है। आप देखें सूरह दुखान आयत नंबर 3 की दलील पेश किया है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। अल्लाह फरमाता है हमने इस कुरान को बरकत वाली रात में नाज़िल किया। यहाँ बरकत वाली रात से मुराद लैलतुल क़द्र है, ना कि शब बारात। और लोग क्या मुराद लेते हैं? शब बारात मुराद लेते हैं। इसी तरह से दूसरी दलील दी जाती है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 15 शाबान की रात को अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। हालांकि यह रिवायत सख्त ज़ईफ और मौजू है। इसी तरह से एक और दलील पेश की जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला निस्फ शाबान की रात को आसमानी दुनिया पर नाजिल होता है और लोगों को पुकारता है कि कौन है बख्शिश मांगने वाला, जो बख्शिश मांगे और मैं उसकी बख्शिश कबूल करूं। कौन है जो रोजी मांगने वाला, वो रोजी मांगे मैं उसको रोजी दूं। कौन है जो बीमारी की शिफा मांगने वाला, मैं उसको शिफा अता करूं। तो ये तो अल्लाह ताला हर दिन आखिरी पहर में जो है आसमानी दुनिया पर नाजिल होता है। ये कोई इस रात की खास फजीलत नहीं है, ये तो हर दिन अल्लाह ताला का मामला होता है। हर दिन अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नाजिल होता है, लोगों को पुकार कहता है कि माफी मांगने वाले माफी मांगे। इसी तरह से देखें, एक दलील दी जाती है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की रात को कब्रिस्तान गए और कब्रिस्तान जाकर अहले कबूर के लिए मग़फ़िरत की। तो ये अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल का ये कोई पहला अमल नहीं था। अल्लाह के रसूल अक्सर जो है कब्रों की ज़ियारत करते और अहले कबूर के लिए मग़फ़िरत करते थे, तो आप भी करें, लेकिन इस रात को खास कर लेना ये कोई दलील नहीं है। इसी तरह से एक दलील और दी जाती है और वो शाबान की फजीलत है, इस रात की फजीलत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान वो महीना है जिसमें बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे अमाल रोजे की हालत में पेश किए जाए, इसलिए मैं रोजा रखता हूं। तो शाबान के महीने में जो चीज साबित है और जिसकी सबसे ज्यादा फजीलत है वो रोजा है, कसरत से रोजा रखना। आप इस महीने में कसरत से रोजा रखें, ये साबित है। इसके अलावा जितने भी खुराफात और बिदात की जाती हैं, जैसे आप देखें इस रात को खास तौर से जो अहम है और बहुत सी बिदातें की जाती है, उसकी तफसील में आपको बयान करूं। इस रात में लोग इज्तिमाई क़याम करते हैं, महफिलें मुनक़्क़िद करते हैं। इसी तरह से इस रात में 100 रकात नमाज पढ़ी जाती है, 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा जाता है। इसी तरह से इस रात में चरागा किया जाता है, कुमकुमे लगाए जाते हैं, पटाखे दागे जाते हैं। इसी तरह से आप देखें इस रात में ये अकीदा होता है कि मुर्दों की रूहें आती हैं और उनके नाम से सबको खैरात करते हैं, उनके लिए तमाम तरह के मरवा मसल्लम और हलवा वगैरह पकाते हैं। इस रात को बहुत सारी खुराफात अंजाम दी जाती है, बहुत सारी खुराफात अंजाम दी जाती है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए जाहिल लोगों से और जाहिल उलमा से दूर रहे। इस रात को जो है कोई खास रात मत बनाएं। आपको रोजा रखना है, आप कभी भी रख सकते हैं। आपको इबादत करना है, आप हर दिन करें। आपको सदका खैरात करना है, हर दिन करें। आपको खाना पकाना है, आपको हलवा खाना है, आप कभी भी खा सकते हैं। इस रात को खास करके जो है ये तमाम बिदातें इजाद मत करें, इसलिए कि बिदात इजाद करने वाले अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में मरदूद है और उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह ताला हमें इस रात की खुराफात और इस रात की बिदात से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए।